अब हम बात करते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, दैट इज एमवीपी। सो लाइक उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में कैसा जाएगा। सो लाइक उसका आपने कैसे डिसाइड किया कि ये हमारा मोस्ट सेलिंग में जाएगा और ये मीडियोकर है तो ये वैसा जाए? सो विद स्किन इंस्पायर्ड आई वुड से कि पहला तो ये थॉट कभी था ही नहीं कि कुछ मीडियोकर करना है ना। आप सोचो कि इफ़ यू हैव अ बेबी तो आप यही सोचेंगे कि वो मेरा बेबी है, राइट। तो इट्स वेरी सिमिलर। जब हमने स्किन इंस्पायर्ड स्टार्ट करी तो द आइडिया वाज कि मैं कंज्यूमर की नीड समझूं, उनकी स्किन टाइप के बेसिस पे जितने बेसिक प्रोडक्ट्स चाहिए उतने ही मार्केट में लाऊं, जिससे ओवर कॉम्प्लिकेट भी ना करें। एट द सेम टाइम इतने कम प्रोडक्ट भी ना हो कि हर एक की मेन जो नीड्स है वो कवर अप ना हो पाए। उसके बेसिस पे भी केम अप कि हमको 4 बेसिक कैटेगरीज में ऑपरेट करना पड़ेगा: क्लेंजर, सीरम्स, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जो कि डर्मा साइंस के हिसाब से बेसिक 4 कैटेगरीज है, राइट। और उसके अंदर स्किन टाइप के वेरिएशन के बेसिस पे हमने 12 SKUs डिसाइड किए थे। तो दैट इज हाउ वी लॉन्च्ड। एंड ऑफ कोर्स जब लॉन्च किया तो बहुत क्लोजली देखे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके के रिपीट आ रहे, किस तरीके के रिव्यूज आ रहे। और एक बहुत सिंपल फिलोसॉफी थी कि अगर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज 4 से कम स्टार रेटेड होंगे तो हम उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। थैंकफुली वो आज तक नहीं हुआ है, तो हमारे सारे 12 प्रोडक्ट अक्रॉस ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स अच्छे रेटिंग इन रिव्यूज के साथ हैं। और अब हम उसके ऊपर 3 और प्रोडक्ट नए ऐड कर चुके हैं। ओके। सो लाइक जैसे कि आपने बताया कि रिव्यूज और इनके बेसिस पर आप करते हो, तो व्हेन यू लॉन्च द प्रोडक्ट, सो लाइक हाउ डिड यू डिसाइडेड कि हम इसको इस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं या उस टाइप से? सो वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि पहली चीज़ थी, मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे डर्मा सेगमेंट में ऑपरेट करना है। देर इज आयुर्वेदिक सेगमेंट हाँ हाँ, जिसमें, हर्बल सेगमेंट और हाँ, और इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट्स हैं। बट एक तो फंडामेंटली हमें कोर बिलीफ है कि डर्मा साइंस इज द मोस्ट साइंटिफिक वे टू फॉर्मुलेट अ स्किन केयर प्रोडक्ट। दूसरा, इवन डेटा की अगर बात करें तो ग्लोबली और इंडिया में डर्मा कॉस्मेटिक्स सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, 22% क्युमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट के साथ। तो ये क्लैरिटी थी कि हम डर्मा के सेगमेंट में प्ले करेंगे और हम उस तरीके के कंज्यूमर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी टाइप का प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। उनको समझ में आता है एफिकेसी क्या है, बट दे वांट समथिंग बेटर। उनको ये चाहिए कि मुझे और कॉम्बिनेशंस जो कि और एडवांस साइंस के हो, सही कॉन्सेंट्रेशन में हो, वो चाहिए। तो उस तरीके के कंज्यूमर्स को हम टारगेट कर रहे थे। और क्योंकि वो क्लैरिटी थी तो हमें पता था कि एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होगा। हाँ राइट। और इसलिए हमने जो फोकस किया वो एडवर्टाइजिंग पे या और दूसरे मार्केटिंग पे नहीं था। वो इसी पे था, कैसे हम अपने सोशल मीडिया पेज के थ्रू उन कंज्यूमर से बात कर सके प्रोडक्ट फिलोसॉफी के बारे में, स्किन केयर के बारे में। और उसको बात करने के लिए भी हमने चूज़ किए कि हम खुद नहीं बोलेंगे या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं बुलाएंगे। हम इंडिया के बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए और उनसे हमने कोलैबोरेट किया टू टॉक अबाउट द साइंस ऑफ स्किन केयर। सो लाइक मैंने आपके कई प्रोडक्ट्स को ट्राई किया है, जो उसकी पैकेजिंग है, जो उसका ओवरऑल फॉर्मुलेशन है, जो उसकी क्वांटिटी है, एवरीथिंग इज लाइक वेरी प्रीमियम और वैसा फील देती है। सो एट दिस प्राइस पॉइंट आप कैसे इतना हाई क्वालिटी चीज डिलीवर कर सकते So, Anant, it is about optimizing हो? ओके। on everything. So, for example, अगर एक सिंपल बात करते हैं विटामिन सी सिरम की, तो 300 रुपये का भी विटामिन सी सिरम आते हैं, 30,000 के भी आता है। सही बात। उनमें अंतर क्या होता है? उनमें 4-5 चीज़ें हैं जो बेसिकली डिफरेंट होती है। कॉन्सेंट्रेशन अलग होते हैं, विटामिन सी के फॉर्म अलग होते हैं, कोई इथाइल एस्कॉर्बिक, कोई एल एस्कॉर्बिक एसिड, कोई मैग्नीशियम एस्कॉर्बिक फॉस्फेट। फिर उसके बाद उसके अंदर कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। तो हमें पता है, फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स है जो बोलती है कि जब विटामिन सी को फेरुलिक एसिड और विटामिन ई के साथ कंबाइन करते हैं एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, तो वो ज़्यादा एफिकेसी डिलीवर करता है। तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कॉम्बिनेशन क्या है। सोर्स इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन आपका मैन्युफैक्चरर है जो विटामिन सी बना रहा है। आप चाइना से भी प्रोक्योर कर सकते हो, आप ब्रांडेड कंपनीज और जर्मनी, इटली एंड जापान से भी प्रोक्योर कर सकते हो। तो पहली चीज़ है कि जब हम प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन को देखते हैं तो वी डोंट कट कॉर्नर्स।
हमें पता है कि हमें की एफिकेसी डिलीवर करनी पड़ेगी टू डिलाइट द कंज्यूमर, तो वी पुट इन एवरीथिंग दैट इज नीडेड इन द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आती है बात एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस पे भी हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वी वांटेड टू गिव देम अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। तो जब मैं विटामिन सी की बात करूँ तो इंडिया में ज़्यादातर विटामिन सी आते हैं ड्रॉपर बोतल्स में, वो खुलने से ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि वो एयर और सनलाइट के एक्सपोजर से ख़राब हो जाता है। तो हमने यूज़ करी ग्लोबली बेस्ट इन क्लास पैकेजिंग जो कि होती है एयरलेस पंप्स की, और उसके अंदर प्रोडक्ट वैक्यूम में रहता है, एकदम मेथड डोसेज आती है, स्पिल प्रूफ होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो हमने इंश्योर किया कि हाँ, अगर ये बेस्ट पैकेजिंग है इस बेस्ट प्रोडक्ट के लिए तो वही देंगे। और फाइनली जो बात आती है कॉस्टिंग की, तो बीइंग मेक इन इंडिया ऑफ कोर्स इट इज़ एन एडवांटेज। अगर मैं कोरिया से इंपोर्ट करूंगा तो मुझे 42% टैक्सेस लगेंगे, अगर मैं यूएस और वेस्ट से मंगा रहा हूँ तो मुझे हैवी ड्यूटीज देनी है। तो उस कारण से भी कंज्यूमर्स एंड अप पेइंग नॉट फॉर द प्रोडक्ट बट प्रोबेबली फॉर द ब्रांड और द मार्केटिंग, विच इज़ नॉट दैट बिग अ केस विद स्किन इंस्पायर्ड।